नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं राणा रंजीत सिंह 21 ढाका विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी के रूप में 14 अक्टूबर को रोज मंगलवार अपना नॉमिनेशन देने जा रहा हूं। सुबह 10 बजे बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर के करसैया हनुमान मंदिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगा। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। जी हां, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुकी है। 2 चरणों में मतदान है। उससे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले फेज वाले के लिए 10 से 17 और दूसरे फेज वाले के लिए 13 से 20 तक। जी हां, तो कहीं ना कहीं मैं मजलिस की बात कर रहा हूं तो मजलिस के सबसे प्रथम, जी हां, ढाका विधानसभा के प्रत्याशी जो है राणा रंजीत सिंह 14 तारीख को नामांकन अपना देने जा रहे हैं। यानी मंगलवार दिन होगा, हनुमान जी का दिन है और उस दिन मंगलवार के दिन मंगल कार्यक्रम होगा और मंगलमय होके राणा रंजीत साहब की जीत होगी। ये तय है, फिक्स है। जिस तरह से सभी लोगों को आवाहन कर रहे हैं, जी हां, और जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, यूपी बिहार, आप लोग आइए, यहां पे स्वागत है। बढ़ चढ़ के खाना पीना सारा चीज का व्यवस्था है रहने का। जैसा कि राणा रंजीत साहब भी बार बार बोलते हैं कि जिन विधानसभा में हमारी पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है वहां के आवाम आए, लोग आए और हमारी मदद करे। रहना खाना पीना की टेंशन बिल्कुल न ले, सारा व्यवस्था है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि राणा रंजीत साहब यूं ही राणा रंजीत साहब नहीं कहलाते। उनका हर एक कदम यूनिक होता है, सबसे हटके होते हैं। वो किसी का नकल नहीं करता है, समझे कि नहीं। उनका नकल भले ही दूसरा विरोधी पार्टी कर ले, अलग मैटर है, लेकिन जिस तरह से ये जो भव्य 14 तारीख को जो नामांकन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक नामांकन होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता का। जी हां, इसीलिए राणा रंजीत साहब, चलिए क्या कह रहे हैं पहले उनकी जुबानी सुनिए, क्योंकि बहुत सारे नेता जो होते हैं वो उनके, जी हां, नामांकन में एक से एक दिग्गज लोग आते हैं, लेकिन राणा रंजीत साहब नामांकन में भी यूनिक करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव जब लड़े थे तो उसका सर में टोपी, माथे पे तिलक और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना पूरे हिंदुस्तान में। इसी तरह, जी हां, इस बार जो विधायक के नामांकन के लिए जा रहा है तो इसमें जो इनका चीफ गेस्ट है वो कौन है मैं आपको बता दूं। वो वही लोग हैं जिन पे झूठा मुकदमा किया गया है, उनके परिवार है चीफ गेस्ट। उसके बाद आपने बीते दिनों देखा होगा फुलबरिया में मॉब लिंचिंग हुआ था, उनके परिवार है चीफ गेस्ट। चलिए राणा रंजीत साहब की जुबानी सुनिए। जी हां, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं राणा रंजीत सिंह 21 ढाका विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी के रूप में 14 अक्टूबर को रोज मंगलवार अपना नॉमिनेशन देने जा रहा हूं। सुबह 10 बजे बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर के करसैया हनुमान मंदिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगा और 12:30 बजे ढाका खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार का एक अनोखा नामांकन होने जा रहा है। इस बार के हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे, एक चर्चा का विषय है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस बार के हमारे मुख्य अतिथि वो होंगे जो ढाका विधानसभा में प्रशासन के द्वारा, यहाँ के नेताओं के द्वारा, यहाँ के नाकामयाब अफसरों के द्वारा प्रताड़ित लोग हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। चाहे वो शेख वाजुल साहब जिनकी मॉब लिंचिंग की गई लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिल सका, लहन ढाका के मेरे 500 लोग जिनके ऊपर केस किया गया और उनको बेघर किया गया, रोजगार से दूर किया गया, दर दर भटकने पे मजबूर किया गया, लहन ढाका के मेरे वो 500 अज्ञात भाई मेरे मुख्य अतिथि होंगे। जो प्रशासनिक घूसखोरी, एफआईआर कराने गए आपसे घूस मांगा जाता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने जाइए घूस मांगा जाता है, जमीन म्यूटेशन कराने जाइए आपसे घूस मांगा जाता है, जमीन रजिस्ट्री कराने जाइए आपसे घूस मांगा जाता है, भारत माला जो आपके करोड़ों के जमीन को आपके कौड़ी के दाम पे आपसे लिया जाता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। आपके जमीन को ले लिया गया लेकिन अब तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया, वो मेरे मुख्य अतिथि होंगे। मेरे दलित भाई अनिल राम जी को दिन दहाड़े मार करके फेंक दिया जाता है, गोली मार करके, लेकिन अब तक कुछ इसमें एक्शन नहीं होता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और तमाम जो यहाँ की नाकामयाबियों को झेल रहे हैं, जिनके घर से नाली गुजर रहा है लेकिन पानी उसमें अटक जाता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हमारे किसान जिनको ब्लैक में 1200 रुपया में खाद को खरीदना पड़ता है, हमारा खाद जो है स्मगलिंग होकर के नेपाल चला जाता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हमारे ऐसे भाई जिनकी फसल बर्बाद हो गई लेकिन उनको जो है मुआवजा नहीं मिलता है, जमीन मालिक को मुआवजा मिलता है, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे।
तो आइए इस अनोखे नामांकन का हिस्सा बनिए और ऐसे तमाम लोग ढाका विधानसभा के जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रताड़ना को झेला है, आप उसकी जानकारी हम तक पहुंचाइए और ऐसे भी लोगों को चिन्हित करिए जिन्होंने समाज के लिए कुछ बड़ा योगदान दिया है लेकिन उनको पहचान या सम्मान अब तक नहीं मिल पाया है। हम ऐसे लोगों को मंच पर बुला करके सम्मान भी देंगे, हम लोग उनसे सीखेंगे भी और ढाका में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, साफ आह्वान है जी हाँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आइए, क्योंकि इस बार मजलिस को हर हाल में जिताना है और उसके बाद दिखाना है सामने वाले को जिस तरह से जो हमें जलील किया गया आरजेडी द्वारा। यही मौका है, यही समय है उनको सबक सिखाने का। अगर इस बार हम सबक सिखाने से आरजेडी को चूक जाते हैं तो वाकई में फिर आने वाले दिनों में आरजेडी मुस्लिमों को कोई महत्व नहीं देगा। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। इसीलिए यही मौका है 2025 का। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि राणा रणजीत साहब का कहना था कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कदर नहीं छोड़ा कि कहीं कदर में कमी ना हो जाए। हम चिट्ठी लेकर गए, सोशल मीडिया से हमारे दिग्गज नेता बोले, उसके बाद ढोल नगाड़े के साथ गए, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। मात्र हम लोगों ने 6 सीटें की डिमांड की थी, लेकिन तेजस्वी को कहीं ना कहीं 6 सीट भी भारी लगा। इसीलिए ये वक्त है समझने की, बूझने की, किसी के बहकावे में नहीं जाने की। अगर किसी के बहकावे में गए और अपनी कायद को नहीं इस बार खड़ी कर पाए तो वाकई में आप लोगों पे कोई भरोसा नहीं जताएगा और जो पार्टी सामने वाला है वो तो और महत्व नहीं देगा, क्योंकि वो तो ताना मारेगा कि अरे देख लिया क्या हुआ, कहां गया। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए इस चीज को आप सीरियस लीजिए और अपनी कायादत को जो है वो मजबूत करिए। यही समय है, यही मौका है, क्योंकि 2025 से बेहतर मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये वही राणा रणजीत साहब है जो अपनी काम के बदौलत, पार्टी के प्रति ईमानदारिता के बदौलत पूरे हिंदुस्तान में जी हाँ युवाओं के दिल में बस गए और खासकर मजलिस के जो दीवाने हैं उनके दिल में तो और ज्यादा। जहां राणा रणजीत साहब गए वहां उनके चाहने वाले दीवानों की हुजूम लग जाती। अभी आपने देखा था बीते दिनों 4 दिवसीय दौरे पर जब किशनगंज ओवैसी साहब आए थे, वहां भी राणा रणजीत साहब पहुंचे तो वहां पे राणा रणजीत साहब के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की हुजूम। जी हाँ, मैं देखता था कैसे लोग क्रेज है, कैसे युवा पागल है राणा रणजीत साहब के लिए, क्योंकि उनको लगता है मजलिस के दीवाने हैं, युवा है, उनको बहुत ज्यादा आशा उम्मीद राणा रणजीत साहब से, क्योंकि सीमांचल के बाहर दूसरा जी हाँ अख्तरुल ईमान है तो राणा रणजीत साहब है। क्योंकि सीमांचल के बाहर अगर वाकई में पूरे बिहार में छाया है तो कहीं ना कहीं इसमें सदर साहब का तो रोल है ही, अख्तरुल ईमान साहब का, आदिल हसन साहब का, इंजीनियर आफ्ताब साहब का, लेकिन उसमें अहम रोल राणा रणजीत साहब का भी है, जो सबको लेकर चलना, जी हाँ सबकी बातें करना और उसके बाद जिस पे जुल्मो सितम होना उनके घर पे पहुंचना, उनको इंसाफ दिलाना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कहीं ना कहीं लोग भी कहते हैं कि बहुत ही कम समय में राणा रणजीत साहब ने जो लोगों के दिल में अपना जगह बनाया है वो काबिले तारीफ है। तो भी टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी के माध्यम से देख रहे हैं आप 14 तारीख को, जी हाँ इस ऐतिहासिक नामांकन में राणा रणजीत साहब के साथ आप लोग आइए। मजलिस का पहला नामांकन होने जा रहा है, उसके बाद जैसे ही और खबर आएगा तो हम वो भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।